जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ध्यान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन।
ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 1 सितंबर 2024 प्रातः का समय बावल हरियाणा आश्रम पर साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज,
उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 1 सितंबर 2024 को बावल आश्रम पर साप्ताहिक सत्संग में आप लोगों के साथ बैठने का, कुछ कहने सुनने का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी ये अवसर मिलता है। लेकिन आदमी जब किसी चीज़ का संकल्प बना लेता है तब मालिक उसका संकल्प पूरा करता है। इच्छा बदल जाती है लेकिन संकल्प नहीं बदलता है। आदत बन जाती है। किस चीज़ की आदत? संकल्प की आदत बन जाती है। जैसे सुबह उठना है, रोज देर से उठता है और मान लीजिए कल सुबह जल्दी उठना है तो वो संकल्प बनाता है। मन से ही अगर कह देता है मेरे मन तो मुझे जगा देना, तो आँख खुल जाती है। इसी तरह से जब आदमी संकल्प बनाता है ये मेरे मन तो मुझे साप्ताहिक सत्संग में पहुंचा देना, सोने से पहले भी अगर संकल्प बना लिया और मन से कह दिया तो उस समय मन साथ दे देता है। जैसे आँख खुलवा देता है सुबह, ऐसे सत्संग में आने के लिए भी वो फिर नहीं रोकता है, प्रेरणा दे देता है। और जब आदत बन जाती है तब आदमी बराबर आता रहता है। बहुत से लोग बराबर सत्संगों में आते हैं और जब सत्संग में आते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले तो कर्म करते हैं। किसके कर्म करते हैं? शरीर के कर्म करते हैं। मनसा पाप जो होता है, मन जब इधर लगता है हमको पहुंचना है, समय से जाना है, जब मन इधर लगता है, परमार्थ में लगता है, सत्संग में आने के लिए लगता है, तब जो मनसा पाप होता है वो खत्म होता है। शरीर का पाप जो होता है, शरीर से जो पाप बनता है, कर्म बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं, वो क्रियमाण कर्म कहा जाता है। अच्छा और बुरा दोनों बनता है शरीर से, और मन से भी अच्छा और बुरा दोनों बनता है, और धन से भी दोनों बनता है। तो ये कैसे खत्म होते हैं? कर्म कैसे करते हैं? ये चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, सत्संगों में आने से कटते हैं कर्म। शरीर चलता है तो हाथ पैर आँख कान सबकी ज़रूरत रहती है। पैर चलता है और आँख से अगर न देखे तो ठोकर खा करके आदमी गिर जाएगा। तो आँख से जो पाप बने वो उससे करते हैं जब सत्संग में जाना होता है, अच्छे काम के लिए जाना होता है, संतों के दर्शन के लिए जाना होता है। अब आप कहोगे कि कोई नई बात बता रहे हैं। नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। आज जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। जब कोई ऐसा अवसर मिले कि संत आ रहे हैं, सद्गुरु आ रहे हैं, तो बातें सुनने को मिलेंगी, तब चूकना नहीं चाहिए। उससे कर्म कटते हैं। मन लगता है, उस मन का पाप खत्म होता है, तन का पाप करता है, और धन भी कुछ न कुछ खर्च ही होता है। क्या खर्चा होता है? किराया भाड़ा है। आप ये समझो कि गाड़ी में तेल भरवाना रहता है तो खर्चा ही होता है। तो वो जो धन से भी कहीं पाप बन गया होगा वो कटता है। इसलिए नामदानियों को, सत्संगियों को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग में जब जाते हैं तभी जानकारी हो पाती है। नहीं तो कहीं जैसे मान लीजिए कोई ले आया एक बार सत्संग में, या आते जाते कहीं सुन लिया अच्छी बात अच्छी लगी, बैठ गए और नामदान मिल गया,
तो नामदान का मतलब नहीं समझते हैं, नाम का मतलब नहीं समझते हैं। आने जाने से ही नाम के महिमा का पता चलता है। देखो अभी प्रार्थना हुई, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। अब अगर समझ में नहीं आया तो जो गुरु का नाम है माता पिता ने रखा, उसी को वो जपने लग जाता है। जगाए हुए नाम को जो काम लेने के लिए वो जगाते हैं, उसी को जपने लग जाता है। लेकिन उसमें और ये जो गुरु नामदान देते हैं, जो 5 नाम बताते हैं, उसमें अंतर है। अंतर क्या है? ये मुँह से लेने वाला नाम है और वो जो है सुनने वाला नाम है। फायदा मुँह से लेने वाला नाम भी करता है। अब जो नाम को जगाते हैं, नाम उनसे वो जुड़ा हुआ रहता है, उनके शरीर से ही वो जुड़ा हुआ रहता है। नाम उनके मुँह से ही निकला हुआ नाम होता है कि जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम। गुरु महाराज कहा करते थे, गुरु महाराज ने पहले कहा था जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का नाम। पहले परमात्मा का नाम कहा करते थे, बाद में उन्होंने प्रभु का नाम कहना शुरू कर दिया, तो उनके मुँह से निकलता रहता था। सत्संग शुरू करने से पहले भी बोलते थे, बाद में भी बोलते थे, जय गुरुदेव नाम किसका? जय प्रभु का, परमात्मा का, भगवान का। तरह तरह से यानी समय समय पर जैसे जब जहाँ जरूरत थी तब उन्होंने बताया। और चूँकि उनके मुँह से निकले हुए नाम में शक्ति थी, इसलिए जय गुरुदेव नाम बोल करके गुरु महाराज के शरीर को भी जो लोग याद किए, आप समझो उनका फायदा हुआ। लेकिन वो लोग, ऐसे लोग, बोलने वाले लोग, बहुत से लोग भटक गए। कहाँ भटक गए? इधर उधर भटक गए, इस मृतलोक में फंस गए। ये जो है समझ लो कि आप जेल है, जैसे एक तरह से जेल में कोई फंस जाए और जेल से न निकल पावे, उसी में वो लोग फंस गए। एक तरह से समझ लो कि तपन, जलन में फंस गए। तपन और जलन किसको कहते हैं? गर्मी को। जैसे दुनिया संसार में कुछ देश ऐसे हैं कि जो ठंडे हैं और कुछ हैं कि जो यानी गर्म देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ गर्मी बहुत हल्की पड़ती है, कभी कभी पड़ती है, और कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ ठंडी पड़ती ही नहीं है, पड़ती भी है तो बहुत कम पड़ती है। तो अब अगर कोई ठंडे देश से गर्म देश में चला आवे तो वो तपन महसूस करता है, गर्मी महसूस करता है। ऐसे ही कर्मवश, कर्म के चक्कर में यह जीवात्मा इस तपन के देश में आ गई, इस गर्म देश में आ गई। कौन से देश में? मृतलोक में आ गई और इस मनुष्य शरीर में आ गई, क्योंकि इसमें भी तपन है। ये जो शरीर बनाया गया है, ये अग्नि से बनाया गया है। 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि प्रमुख है। देखो पेट में अग्नि होती है, वही भोजन को पचाती है। और अग्नि अगर कमज़ोर हो जाए तो वैद्य लोग नब्ज पकड़ करके और कहते हैं भाई पाचन शक्ति इसीलिए खराब हो गई, अग्नि कमज़ोर होने के कारण। अब अग्नि तेज करने की, अग्नि प्रज्वलित करने की, अग्नि के यानी समझो कि अपने पूरे पावर में लाने की दवा देनी पड़ेगी। तो दवा खिलाते हैं। तो अब ये जो अग्नि है ये इस शरीर को चलाती है और इसी शरीर में ये इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों में भी गर्मी पड़ती है। देखो जैसे ये
यानी दिव्य ये जो है बाहरी आँख है ये, तो इसमें ऐसे कोई एकदम से ऐसे गुस्से में जब आता है उसके अंदर गर्मी प्रकट होती है तो आँखों से ही पता चल जाता है। बच्चों को ऐसे देख लेते हैं ऐसे मास्टर जी लोग, व्यवहार के लोग, तो बच्चे हट जाते हैं कि गुस्से में हैं, गर्मी है अंदर। अब क्रोध गुस्सा किससे आता है? गर्मी से ही आता है, तपन होती है। गुस्से में क्या होता है? खून खौलता है, इसीलिए कहा गया गुस्सा कम करना चाहिए, शीतलता लानी चाहिए। गुस्सा क्यों आता है? काम सही नहीं होता है, कोई विरोध करता है काम का, या अन्य समझो कि वर्कलोड जिसको कहते हैं, काम का ज़्यादा लोड होता है, लोभ लालच में आदमी काम को, अपने व्यापार को, बिजनेस को, घर के काम को बढ़ा लेता है, तब क्रोध ज़्यादा आता है। तो क्रोध जब आएगा तो समझो कि अग्नि प्रकट होगी, कहीं से भी निकलेगी वो अग्नि। क्रोध अग्नि प्रकट करता है, और चाहे मुंह से निकले, और चाहे समझो आँख की आँख से निकले, और चाहे समझो अन्य इंद्रियों से निकले। यह मन है ना, मन इच्छा पैदा करता है, और किसी की इच्छा ऐसी पैदा हो गई कि भाई हमारे इस इंद्रिय का भोग हमको मिलना चाहिए, और उसमें अगर विरोध हुआ, उसमें कोई आपत्ति हुई, तो उसको क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो वो क्रोध को निकालता है। आजकल देखो हत्याएं क्यों होती हैं? बलात्कार करते हैं, ये जो बलात्कारी हैं उसका विरोध होता है तो मर ही देते हैं। अब आप ये समझो गर्मी बदन में है, अब उस गर्मी को निकालना है उनको, तो आए दिन आपको ये सुनने को मिलता है, अखबारों में छपा हुआ मिलता है कि मार दिया, पहले विरोध हुआ तो मार दिया, और उसके बाद उसके साथ व्यभिचार किया। तो ये अग्नि ही जो है वो जला करके मनुष्य को एकदम से ख़त्म कर देती है। काम इंद्री अगर तेज हो गई है तो नारी पराई अपनी भोगे नर के जाए, और आग आग सब ये कहे हाथ धरे धरे जल जाए। कहीं भी आग हो, चाहे वो कंडे की आग हो, लकड़ी की आग हो, आपका बिजली से जो हीटर चलता है उसकी आग हो, कहीं भी हाथ रखोगे तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा। तो ये जो अग्नि में आकर के फंस गए, अब इससे निकलेंगे कैसे? सवाल तो यह है भाई, मनुष्य शरीर मिला, सब कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। देवता तरसते हैं, ये भी लिखा हुआ मिलता है, बहुत से लोग बताते समझाते हैं, जानते भी हैं पढ़े लिखे लोग, कि भाई मनुष्य शरीर जो मिला ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसको मांगते रहते हैं, तरसते रहते हैं। क्यों तरसते रहते हैं? यह भी जानकारी हो गई कि इसी मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन होता है, लोगों को हुआ है, देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है, लोगों को हुआ है, ये भी जानते हैं। लेकिन होगा कैसे? सवाल तो यह है, कोई करना चाहे भगवान का दर्शन तो कैसे होगा? जब तक जानकारी नहीं होगी, कोई जानकार नहीं मिलेगा, तब तक दर्शन कैसे हो सकता है? सब कुछ होते हुए भी देखो दुनिया में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आदमी कर्म नहीं करता है, उसके लिए प्रयास कोशिश नहीं करता है, तो वो चीज़ उसको नहीं मिलती है। जो मजदूरी करेगा उसी को तो तनख्वाह मिलेगी, उसी को मजदूरी मिलेगी। जो नौकरी में जाएगा तनख्वाह उसी को मिलेगा, जो दुकान खोलेगा, व्यापार करेगा, आमदनी उसी की होगी, खेती करेगा, अनाज उसी के पैदा होगा। और जो नहीं करेगा उसको कैसे मिलेगा? अब सवाल ये भी है कि मेहनत भी बहुत करो और कामयाबी न मिले, तो उसका यही कारण है कि कोई पथ प्रदर्शक जिसको कहते हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले जो होते कहते हैं, वो नहीं मिलते हैं। अच्छे मास्टर जब नहीं मिल पाते हैं तो बच्चा जो पढ़ता है, पढ़ाई की डिग्री तो ले लेता है, जैसे नाम कहीं से भी किसी ने ले लिया, नामदानी कहलाता, नामधारी कहलाता है,
लेकिन समझ लो कि उसको कामयाबी नहीं मिलती है, आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, आत्मदर्शन प्रभु दर्शन उसको इसीलिए नहीं हो पाता है कि केवल डिग्री डिग्री है। जैसे डिग्री लिए हुए लड़के इधर उधर में घूमते रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, और जो अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे मास्टर जिनको पढ़ा दिए हैं, उनको नौकरी तुरंत मिल जाती है। ऐसे ही गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नाई छोड़, लेकिन शब्द पारखी महीन है और बाकी चावल मोट। पहचान बताया गया कि जो शब्द पारखी होते हैं वो जो नाम बताते हैं, उस नाम को जो जपता है, उस नाम को जो अनुयाद करता है, उसको वो नामी मिलते हैं। नामी किसको कहा गया? जहाँ से ये नाम निकला है, जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, जहाँ की शक्ति से, ताकत से यह सारी दुनिया, संसार ही नहीं, जहाँ से ये देवी देवता भी जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, उनसे ऊपर के पार ब्रह्म लोक भी टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, आप ये समझो वो है नामी। तो जब नाम से उसको पुकारते हैं तब वो नामी मिल जाता है। अब पुकारा कैसे जाता है, इसको भी बताने वाला कोई होना चाहिए। तो जब सत्संगों में गुरु महाराज के प्रेमियों, जो पुराने लोग आप बैठे हो, जब पुराने लोग आप जाते रहे गुरु महाराज के सत्संगों में, तब गुरु महाराज ने देखो बहुत कुछ बताया था। अब आप ये समझो कोई स्कूल में आवे और उसको 5वें दर्जा का, 4थे दर्जे का, 3रे दर्जे का पाठ पढ़ाने लग जाओ तो समझ में नहीं आता है। तो पहले दर्जा से पाठ की पढ़ाई होती है। वहाँ जो भर्ती होता है, बच्चा आता है, वो नया लड़का जो आता है, कभी स्कूल नहीं आया, उसकी पढ़ाई छोटे से होती है, उसकी पढ़ाई गिनती से शुरू करते हैं, उसकी पढ़ाई काका गागा ABCD से शुरू करते हैं, तब वो पढ़ पाता है। ऐसे ही संत जब आते हैं इस धरती पर, सदगुरु जब इस धरती पर आते हैं, गुरु महाराज हमारे जब इस धरती पर आए, तो सबसे पहले तो उन्होंने दुख तकलीफ़ों को लोगों के दूर किया। क्योंकि दुख और तकलीफ़ आप ये समझो, अगर किसी को रहा है तो भगवान भी उसमें नहीं याद आते हैं जल्दी। आप समझो कि किसी को खाने को न मिले, भूखा रहे, कहो भगवान का नाम लो, ले पाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, क्या नाम लेगा? कहो दुखी है, तो दुख में क्या होता है, मन दुख की तरफ ही जाता है। मान लो किसी का बाप मर गया, किसी के पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, तो अब मन उधर ही लगा हुआ है, उसी के प्यार को, उसी के प्रेम को, उसी के स्नेह को याद करता रहता है। पुरानी बातों में मन उन्हीं के द्वारा किए हुए अन्य जो कार्यकलाप थे जीवन में देखा, उसी तरफ मन लगा रहता है, तो उधर फिर भगवान की तरफ नहीं लगता है। उस दुख तो ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, आते ही आते हैं। और जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोता ही रोता है, दुख होता है, मरते समय भी दुख तकलीफ होती है। और आप ये समझो परिवार में जिससे स्नेह प्रेम होता है, लेना देना कर्जा एक दूसरे का होता है, कोई चला जाता है दुनिया से, रिश्तेदार कोई दुनिया संसार से चले जाते हैं, तो ये दुख होता है। ये होता है सामयिक दुख, समय समय से आता है। जैसे ठंडी समय से आती है भारत देश में, गर्मी समय से आती है, जैसे आपके यहाँ बरसात समय से आती है, ऐसे ये सामयिक दुख है। और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बराबर लगे ही रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कर्मों के अनुसार लगे रहते हैं। मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन समझ नहीं पाए कि भाई हमारा मनुष्य शरीर ये जो मिला है, ये किस काम के लिए मिला है? गुनाह करने के लिए, अपराध करने के लिए, इंद्रियों के भोग में मस्त रहने के लिए, कि या इससे विरक्ति के लिए यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? अब प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की तरफ बढ़ने के लिए, उनसे प्रेम पैदा करने के लिए मिला है, या बाल बच्चों, धन दौलत, इस शरीर को सजाने संवारने के लिए मिला है? जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है, वही लोग आप ये समझो प्रेमियों
कि वही लोग फंसते हैं बेचारे, उन्हीं को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये समझो कि भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, मुख्य चीज़ तो ये समझो। लेकिन अब ये समझ में कैसे आएगा जब दुख रहेगा? तो सबसे पहले तो महात्मा जो मोटी मोटी बातें होती हैं कि जिससे तकलीफ चली जाए, जिससे लड़ाई झगड़ा चला जाए, जिससे बीमारियां चली जाएं, जिससे ये समस्याएं आ रही हैं वो चली जाएं, जो पिछले सत्संगों में आपको बहुत बार बताया गया है उनको आज खाली दोहराना है, आपको याद करना है। और अगर कोई इसमें मान लो न रहे हों उन सत्संगों में, अभी जल्दी आना शुरू किए हों, तो उनको तो आप भी बता सकते हो। आप उनसे पूछ लेना कि भाई कैसा कैसा बर्ताव व्यवहार करना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे से प्रेम पैदा हो, ऐसा काम करना चाहिए। ये तो सब ये आपको पुराने लोग भी बता देंगे, पुराने लोग भी इस चीज़ को बता देंगे। लेकिन संयम और नियम ये दोनों जब आप अपना लोगे तब आप ये समझो कि दुख से छुटकारा पाओगे, कर्म से आप छुटकारा पाओगे। और नहीं तो कर्म समझो आपके ये परेशान करेंगे, और कर्म ही आपको परेशान कर रहे हैं, और कर्म ही मन नहीं लगने दे रहे हैं किसमें? जो गुरु ने नाम दिया, आयो रे मैंने नाम रतन धन पायो। जो नाम रूपी रत्न आपको गुरु ने दे दिया, हमको गुरु महाराज ने दे दिया, वो रत्न है, वो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसमें इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, उस प्रकाश का, नाम के प्रकाश का एक भी अगर यहाँ पर एक भी किरण आ जाए तो ये दुनिया प्रकाशवान हो जाती है। आप यह भी आप कहोगे भाई उसी को क्यों नहीं बाबा जी ला करके दिखा देते हो, दुनिया ही रोशनी में हो जाए, तो वो यहाँ किरण आ नहीं सकती है। उसको समझो कि यहाँ अगर आ जाएगी तो समझो सारा खेल खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। काल का ये जो वरदान मिला हुआ है उसी में समझो की दिक्कत आ जाएगी। इसलिए राम नाम जो गोस्वामी जी का राम नाम मणि दीप था, ये है देहरी द्वार, और स्वामी भीतर, स्वामी बाहर भीतर जो चाहे सो दिया। वो नाम जो गुरु ने दिया है, उस नाम को अगर हम जाप करने लग जाएं, नामी को याद करने लग जाएं, थोड़ा भी समय निकाल करके, और ये अगर 24 घंटे में करने लग जाएं, तो आप ये समझो प्रकाश हो जाएगा। और यही नाम का प्रकाश इस तरह दिखाई पड़ेगा कि अंदर और बाहर रोशनी ही रहेगी। अंदर देखो चाहे बाहर देखो, रोशनी ही दिखाई पड़ेगी। आप अंधेरे में भी रोशनी दिखाई पड़ती है। तो वो थे ना महात्मा जी, तो महात्मा जी आप ये समझो कि रात को बैठे हुए थे, गुरु जी बैठे हुए थे, रात को 12 बजे, तो बोले देखो कितना तेज सूरज निकला है। तो उनके लड़के ने कहा कहाँ सूरज निकला है, रात है पिताजी। अरे बोले रात कैसे है? उनको लड़के को तो राज मालूम नहीं था। कोई ज़रूरी होता है कि जैसा पिता है वैसे बेटा ही हो जाए? पिता अच्छे होते हैं, बेटे नालायक निकल जाते हैं। पिता ज़्यादा मेहनत करके और कमाता है, लड़के नहीं कमा पाते हैं। ऐसे अंदर की दौलत है, अंदर की कमाई है। पिता के पास तो पूरा भंडार था, पिता के पास तो जखीरा था, लेकिन उनके पास नहीं था। तो उनको तो रात को अंधेरा दिखाई पड़ता था और पिताजी को उजाला दिखाई पड़ता था। वो रोशनी वाली बात जो मैंने आपको बताया, उनको तो रात को भी दिन दिखाई पड़ रहा था। बोले पिताजी रात है। नहीं, बोले रात नहीं है, दिन है, सूरज निकला है। अब उनका राज जो था किसको मालूम था? उनके भगत को मालूम था, चेला को मालूम था, क्योंकि जान लेने से तो कोई चीज़ होती नहीं है।
कोई चीज़ घर में होती है तो वो छिपी नहीं रहती है। नामदान होता था और नामदान में घर वाले भी बैठ जाते थे, वो भी बैठ जाते थे, और बच्चे भी उनके, तो वो भी सुन लेते थे। तो नामदानी तो हो जाते थे, नामदानी तो थे, लेकिन नाम की कमाई नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। विश्वास फलदायकम, विश्वास अगर हो जाता तो वो भी करने लगते। विश्वास खास चीज़ होती है, और कहते हैं ना कि घर का मुर्गी यानी साग बराबर। एक कहावत है, समझो, एक कहावत है कि उसकी कीमत लोग नहीं लगाते हैं। किसी भी चीज़, जैसे सस्ती दवा ले आऊँ या मुफ्त की दवा ले आऊँ तो उसकी कीमत जल्दी नहीं लगाता है मरीज। लेकिन महंगी दवा का लाया तो कहेगा दवा बेकार जाएगी, पैसा लगा है, खा लिया जाए, ऐसे होता है। और जहाँ पर रहता है वहाँ कम वैल्यू महत्व कम रहता है, लोग कम लगाते हैं। उनके पास जो आरती जाता, आर्त भाव में जाता है, खोजी जो जाता है, खोज करने के लिए जाता है, जिसको इच्छा जगती है कि हम प्रभु का दर्शन अंतर में करें, हम कुछ प्राप्त करें, मनुष्य शरीर को अपने सफल बनाएं, जो उनके पास जाता है वो पाता है। और नहीं तो यही तो कहते हैं ना, गोस्वामी महाराज ने कहा कि स्वामी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म की ठोर, और गुण अवगुण देखे नहीं और रखे। गोस्वामी जी महाराज अपना नाम बताए, जो गुरु महाराज का नाम है वही नाम कहकर कहते हैं। इस तरह से आप ये समझो कि लड़के को तो नहीं मालूम था राज, अक्षय को मालूम था। तो कहा सूरज निकला है? हाँ सरकार हो निकला है, गुरुजी निकला है सूरज, तो ले जाओ हमारा ये धोती धो करके सुखवा ले आ। ले गए, धोती धोया और सुखवा करके थोड़ी देर में ले। ऐसे अंदर में प्रकाश हो जाता है। अगर ये नाम हो जाए, इसमें इतना आप ये समझो कि प्रकाश है नाम में, जो हमको आपको मिला, इसकी कीमत आप नहीं समझ सकते हो। समझने लग जाओ, अगर गुरु के आदेश का पालन करने लग जाओ तो भी समझने लग जाओ। तो इसमें प्रकाश है, इसमें खुशबू है, इतनी खुशबू है कि ये इत्र फूले तो यहाँ कुछ वैसा है ही नहीं। कोई भी खुशबूदार पेड़ है ही नहीं, कोई भी फूल पत्ती ऐसी खुशबू वाली है ही नहीं। अभी अगर समझो एक बूंद खुशबू का नीचे गिर जाए तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाए, गंदगी महसूस ही न हो। लेकिन वही बात जो बताया आपको, वो खुशबू यहाँ आ नहीं सकती है। कहाँ? इस धरती पर गिर नहीं सकती है। धरती पर कोई चीज़ गिरती है तो अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको भी खुशबू मिलती है। और आदमी के अंदर में अगर खुशबू रहे तो वो खुशबू को वही सूंघ सकता है साधक जाने। जो साधना करता है, अंदर में चढ़ाई करता है, वही जान सकता है, सब नहीं जान सकते। इतनी खुशबू, इतनी रोशनी है, और वो इतनी बेशकीमती चीज़ है कि उससे दुनिया की दौलत क्या। आप ये समझो कि अंड पिंड ब्रह्मांड की सारी दौलत और सब कुछ दे दिया जाए तो भी नाम का पलड़ा ऊंचा रहेगा। नाम का पलड़ा बराबरी पर आ ही नहीं सकता है। इसीलिए तो नाम की बहुत बड़ी महिमा गाई गई। कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम की बड़ाई तो की ही नहीं जा सकती है, लेकिन वो कौन सा नाम जो गुरु ने नाम दिया, गुरु के शरीर का आया, गुरु के आप ये समझो जगाया हुआ, जो आम तौर से नाम उन्होंने बताया, वो नाम नहीं। जो नाम दान देते समय बताया कि इसको आपको किसी को बताना नहीं, यह गुप्त नाम है। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बेल्ला समझे कोई, उसको बेल्ला ही समझ सकता है जो इसको गुप्त जपेगा। इसलिए हर कोई नहीं समझ सकता है, तो हर कोई को बताना मत, नहीं तो वहाँ नाम का अपमान होगा, नाम की बेइज्जती होगी। कोई चीज़ जैसे आप देखो, नोट है
तो बहुत से लोग रुपया पैसा नोट को वैसे मस्तक पर लगाते हैं, आराम से ऐसी जगह पर रखते हैं संभाल करके कि जल्दी कोई ले न जाए, और कोई नोट लुटाने लग जाता है, पैरों के नीचे पड़ने लग जाता है, तो उसकी इज्जत रह जाती है? नहीं रह जाती है। जो जाते हैं वैश्या के रे पायन लौटे, वैश्या के पाँव में लौट करके नोटों को लुटवा देते हैं, ऐसे लोगों के पास से लक्ष्मी हट जाती हैं। जिनको रुपया पैसा लक्ष्मी इस समय पर आप कहते हो वो हट जाती हैं। जो दांव में लगा देता है रुपया पैसा को, जुआ खेल डालता है, हार जाता है, कुछ नहीं रह जाता। तो यह नाम में बहुत बड़ी शक्ति है जो गुरु ने दिया है। मन तू भजो गुरु का नाम, ए मन तू गुरु का नाम भज। क्योंकि ये क्या भजने लग गया मन ये भजने लग गया रोटी दाल, मन ये भजने लग गया ये जो मिठाइयाँ बन रही हैं इस समय, ये काजू पिस्ता बादाम जो बाज़ार में बिक रहा है, तरह तरह की चीज़ें जो बिक रही हैं, ये तरह तरह के डिजाइन बना करके जो कपड़े आ रहे हैं उसी को भज रहा है। वो मन किसको भज रहा है? बाइक चलाने को भज रहा है, बाइक खरीदने को भज रहा है, मन गाड़ी खरीदने को भज रहा है। अब आप ये सोचो कि मन की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई है कि होगी? कभी किसी की पूरी हुई ही नहीं, क्योंकि मन अनेक इच्छाएं पैदा कर देता है, अनंत इच्छाएं पैदा कर देता है। मन इच्छा पैदा करता है, अब इच्छा अनंत होती है, लाख का करोड़, करोड़ का अरब खरब, अरब खरब का जो है कुबेर भगवान खजाना मिल जाए। मन ये कुबेर के खजाने को पाने के लिए ये क्रीड़ा देता रहता है। तो मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। अगर इसको पकड़ लिया जाए, इसको मान लिया जाए, इस पर विश्वास कर लिया जाए, तब मन का नहीं चलता है। और नहीं तो बड़े बड़े जोधा रण में हारे, लड़े लड़ाई समर में खो गए, यह सब मन के ही चक्कर से ऐसा हुआ। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं और गुरु के वचनों को जब तक नहीं पकड़ा जाता है, तब तक बराबर मन धोखा देता रहता है। कैसे धोखा देता है भी आपको बता दूं। राजा परीक्षित ने एक बार पूछा था, किससे पूछा? वेदव्यास से। वेदव्यास ऋषि थे, अच्छे जानकार थे। तो उनसे पूछा, ये बताइए कि हमारे पूर्वज इतने कमज़ोर थे, इतने बुज़दिल थे कि जो मन को नहीं रोक पाए, जबकि भारत विश्व का गुरु कहलाता था और ऋषि मुनि योगी योगेश्वर सब यहीं पर हुए, और आप जैसी शक्तियाँ विभूतियाँ यहीं पर हैं, तो हमारे पूर्वज इतने कमज़ोर क्यों हो गए? हमारे पुरखे कितने कमज़ोर क्यों हो गए कि जो मन को नहीं रोक पाए? अरे बोले, मन को रोकना चना, लोहे का चना चबाना जैसा है। एक चना होता है मुलायम होता है, और अगर चने के आकार का लोहे का चना बना दिया जाए तो उसको कोई खा पाएगा? नहीं खा सकता है। तो बोले इसमें बहुत कठिन है। कहा कि कैसे? विश्वास नहीं होता है। तो बोले अच्छा, परीक्षा लेकर देख ले। महात्मा क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करा देते हैं कि जैसे से विश्वास हो जाए। बचत का भी उपाय रखते हैं, बचत का भी उपाय रखते हैं, और प्रैक्टिकल करके अनुभव भी करा देते हैं, और संभाल बराबर करते रहते हैं। जब समझ लो कि बिल्कुल टूटने गिरने का होता है, बर्बाद होने को होता है, तब एकदम से जैसे अपने बच्चे को कोई उठाता है, इसे गोदी में उठा लेते हैं। अब यह दृष्टांत आपको सुना रहा हूँ, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो बोले देख राजा, अभी कुछ दिन के बाद
तेरे यहाँ घोड़ा बेचने के लिए घुड़सवार आएंगे, वो मतलब घोड़े के व्यापारी आएंगे और तेरे बगीचे में ठहरेंगे, तो तू घोड़ा देखने मत जाना। और अगर घोड़ा देखने भी जाना तो घोड़ा को खरीदना मत, कोई भी घोड़ा घोड़ी मत खरीदना। और अगर देख राजा तेरा मन न माने और तू घोड़ा घोड़ी खरीद ही ले तो तू सवारी मत करना उन घोड़ों पर। और देख राजा एक के बाद दूसरा विकल्प देता हूँ, दूसरा विकल्प भी दे देते थे, इसीलिए कहते ना गुर कुमार शिशु कुंभ है, और गड़े गड़े काढ़ है कोट, अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कुमार घड़ा बनाता है और हाथ अंदर लगाए रहता है और ऊपर से बढ़िया सुंदर सुडोल बनाने के लिए थपकी देता है, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि टूट न जाए। थपकी देने में बनाने में उसको कहीं वो टूट न जाए, हाथ लगाए रहता है। ऐसे गुरु हाथ लगाए रहते हैं, विकल्प देते गए कि देख इसमें मन न माने तो तू ऐसा काम मत करना। अब सोचो आप कि गुरु के वचनों को बोलने से क्या होता है, गुरु के बताए रास्ते पर से हटने में क्या होता है। सुनो इसको ध्यान से आप। तो कहा कि तू घोड़ा घोड़ी खरीदना मत, अब खरीदना तो तू सवारी मत करना उस पर, और तेरा मन ना माने तू सवारी भी अगर कर ले तो पूरब दिशा में मत जाना, और पूरब दिशा में भी चला जा तो वहाँ जंगल में मत जाना, और जंगल की तरफ भी अगर चले जाना न मन माने तो वहाँ तुझको नौजवान औरत मिलेगी, लड़की मिलेगी, उससे बात मत करना। और अगर तेरा मन न माने तू बात भी कर तो अपने साथ मत लाना। अब देखो कैसे कैसे विकल्प देते चले जा रहे हैं कि अनुभव इसको हो जाए। तो कह रहे हैं कि अन्न तू अपने यहाँ मत लाना, घर में महल में मत रखना, और अगर ले भी आना और रखना भी वहाँ तो देख राजा उससे शादी मत करना, और न मन माने शादी भी तू कर ले तो उसके कहने में मत आना। जा, कितना विकल्प दे दिया तुझको मन को परखने का, पहचानने का। जा तू। अब राजा चला आया। कुछ दिन के बाद ठीक समय से क्यों, क्योंकि समय से ही सब काम होता है। कहते हैं ना वक्त यानी पुरुष बली नहीं हो चाहे समय हो बलवान, वो समय आ गया परीक्षा वाला उसके राजा का। तो घोड़सवार आए, बहुत अच्छे अच्छे घोड़ी घोड़ा लेकर के आए बेचने के लिए, उनका काम ही यही था। अब लोग देखने के लिए जाने लग गए, देखने के लिए जब जाने लग गए तो खबर वहाँ तक पहुँची, रात दरबार तक पहुँच गई। अब वो अंतरी मंत्री संतरी सब लोग घोड़ा देखने के लिए आने लग गए। जो राजा के घोड़ा खाना जहाँ घोड़ा बांधे जाते थे, अस्तबल जिसको कहते हैं, उनके जो सेवक हैं जिनको सहीस कहते हैं, वो लोग भी आने लगे देखने के लिए। अब बड़ी तारीफ घोड़ों की, घोड़ियों की। तो राजा तक भी बात पहुंची। मंत्रियों ने कहा चलो आप देख आओ, सरकार देख लो, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आए हैं, हम लोग देख के आए हैं, आपके लायक है। बोले नहीं नहीं, अपने मन में सोचे गुरुजी ने मना किया था कि देखने मत जाना, लेकिन सुनते सुनते जैसे लोग कैसे बदल जाते हैं, सत्संगी कैसे भ्रम और भूल में पड़ जाते हैं, गुरु के वचनों को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं। कहते तो हैं नामदानी हैं, कहते तो हम सत्संगी हैं, हम गुरु भक्त हैं, लेकिन कहाँ भक्ति रह जाती है। भक्ति किसको कहते हैं? आदेश के पालन को, गुरु के आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। तो जैसे आजकल लोग भटक रहे हैं, भटक जाते हैं, थोड़े समय में ही भटक जाते हैं,
न भजन करते, न सेवा करते, न सत्संगों में आते हैं, तो भटकना ही भटकना है। क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश है। तनिक देर में आदमी भूल में पड़ जाता है, उस बात को ज़रूर भूलता है जो गुरु कहते रहते हैं, और दूसरों के बातों में, थोड़ी बातों में जिसमें कोई रस नहीं है, जो झूठ है, उसी में फंस जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। ऐसे राजा को भी जब लोगों ने कहा तो भ्रम में पड़ गया, गुरु की बातों को भूल गया और चला गया देखने के लिए। देखा हैं तो बड़े अच्छे घोड़े, अरे घोड़ी भी इसमें बहुत अच्छी है। अरे तो लोगों ने जब तारीफ किया, जब राजा जिधर जाए उधर तो प्रजा चल पड़ती थी, मंत्री संतरी सब चल पड़ते थे, दरबार खाली हो जाता था, सब तारीफ करने लग गए। अब वो जो बेचने वाला आया था व्यापारी, वो भी तारीफ करने लग गया, सरकार ले लो, आपके लायक है, सवारी करके देख लो। बोले नहीं, सवारी नहीं करनी। अब फिर लोग कहने लग गए, अरे करके सरकार देख लीजिए, कोई बात नहीं है, करके देखे सवारी, चली जैसे है ना। कहा ना, राणा प्रताप की घोड़ी हवा से बात करती थी, आप समझो उसी तरह से वो राणा का चाबुक हिला नहीं, पल्ले सवार उड़ जाती थी। कौन घोड़ी थी? चेतक घोड़ी जिसको कहा गया। तो वो इस तरह से आप समझो घोड़े हुआ करते थे। ऐसे ऐसे घोड़े होते थे, इतना तेज चलते थे कि घोड़सवार की पगड़ी गिर गई, और जब घूम कर देखा, अरे पगड़ी कहाँ है, पगड़ी तो गिर गई। और जब घूम कर देखा, पता लगाया तो पता चला 100 कोस पीछे पगड़ी रह गई। अनुभव होते ही, भान होते हुए, ज्ञान होते हुए 100 कोस आगे घोड़ी निकल जाते थे घोड़े। सवार भी इसी तरह के होते थे, किस हाथ के आदमी होते थे अपने हाथ से। अब इस समय पर 3.5 हाथ के आदमी होते हैं, अपने हाथ से हर कोई 3.5 हाथ का ही होता है। तो सवारी करके भी देखा, फिर सोचे अच्छा चलो देख लिया तो देख लिया, अब जो है अब सवारी नहीं करेंगे, अब और किसी सवारी नहीं करेंगे। देख लिया थोड़ी दूर चल के। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहा अच्छा ठीक है खरीद लिया जाए। खरीद लिया गए घोड़े। जब समझाया लोगों ने कि अष्टबल की शोभा रहेंगे, ले चलिए, फिर उधर घूमते हुए गए तो घोड़े बंधे हुए थे, बहुत अच्छी हालत में थे, तंदुरुस्त थे। फिर सही ने कहा सरकार ये ऐसे बंधे खड़े हैं, ऐसे बंधे खड़े हैं, सवारी नहीं किया गया, इन पर कोई जाते ही नहीं, और खरारा नहीं किया जाएगा, इनको दौड़ाया नहीं जाएगा, और इन पर हाथ नहीं फेरा जाएगा, तो ये बेकार हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। और कहावत है कि पान क्यों सड़ा, और घोड़ा क्यों अड़ा, और रोटी क्यों जली, तीनों का एक जवाब है, फेरा नहीं गया। फेरा का मतलब क्या होता है, रोटी को पलटो नहीं जल जाए, और पान को इकट्ठा रख दो तो 2 दिन भी नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। और पान को ऐसे फेरते रहो, एक दूसरे के ऊपर ऐसे यानी फेरते रहो, और अगर उसमें लगता रहे तो 10 दिन रखे रहो, थोड़ा पानी डाल दो, कपड़े में लपेट के पानी डाल दो थोड़ा, तो वो हरा रहेगा, खाने लायक रहेगा, सूखेगा नहीं। और घोड़ा क्यों दौड़ाया नहीं गया, हाँ तो थोड़ी दूर चलेगा तो इसे थक जाएगा। इसीलिए बताया जाता है बुद्धों को कि चलो फिरोगे नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे, आलस्य करोगे तो और आलस्य आ जाएगा, फिर देव आलसी पुकारा, फिर यही कहने लगोगे बुढ़ापा आ गई, या गुरु महाराज या भगवान अब हमारा ये दुख दूर करो। बुढ़ापा किसी की दूर होती है? अरे बुढ़ापा तो लेकर ही जाती है, बुढ़ापा आती है तो वो क्या करती है, कभी भी नहीं जाती है, तो बुढ़ापा जाएगी, जवानी आएगी। अब इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए, चलते फिरता रहना चाहिए, जो शरीर को सूट करे वही भोजन, वही चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो राजा का फिर मन नहीं माना,
और बैठ गए। अब बैठ गए तो उस दिन क्या हुआ कि न चाहते हुए भी घोड़ी पहुंचा दिया कहाँ, जंगल। अब वहाँ देखा एक औरत बैठी रो रही है। तो जब इनको देखा राजा को दौड़ करके गई, अरे सरकार आप आ गए, जान बच गई मेरी, नहीं तो जानवर मुझे खा जाते, मैं तो परिवार वालों से अपने बिछड़ गई, सरकार अब आप दया करो, हमको ले चलो। बात तो फिर आई, आया गुरु का वचन, लेकिन फिर उसकी बातों में आ गए। मन ने कहा लाओ ले चलें, महल में नहीं रखेंगे, अलग कहीं रख देंगे। अब ले जाएं तो कैसे ले जाएं? बोले अच्छा चल बैठ ले पीछे। अब उसी पर वो भी बैठ लिया, और जिसको राजा ले कर के जाए उसको तो पलकों पर लोग बिठा लेंगे। अब उस लड़की की बड़ी कीमत हो गई। रख तो दिया महल के बाहर इन्होंने, लेकिन लोगों के नज़रों में वो आ गई कि राजा साहब इसको लाए हैं, इसकी इज्जत उस तरह से होनी चाहिए। तो उस तरह से लोग उसको मानने लग गए। धीरे धीरे सेवा करते करते, देखो सेवा का कितना फल मिलता है प्रेमियों, बड़ा फल मिल जाता है। जो चीज़ नहीं भी मिलने को होती है वो चीज़ भी मिल जाती है सेवा के द्वारा। सेवा के द्वारा काम आसान हो जाता है। सेवा बराबर करते रहना चाहिए। सेवा से कर्म करते हैं, प्रारब्ध बनता है सेवा से, तो सेवा से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जैसे भी जिसके लायक जो भी सेवा हो संकट की, वो करते रहना चाहिए। तो सेवा करते करते रसोई पहुंच गई। अब रोटी बना करके राजा के लिए ले जाने लग गई। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, को से जगत विमल बैरागा और नारी नयन सरजा ही न लागा। माया का यह देश बताया गया, माया और काल का। तो पहले तो माया का जोर ज़्यादा था, औरतों को माया, रुपया पैसा को माया बताया गया। तो इनका जोर तो पहले माया का ज़्यादा था। आप समझो रुपया पैसा का भी जोर था। देखो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई इन्हीं दोनों की वजह से हुई हैं। जड़ जमीन जोरू, लड़ाई की जो जड़ है वो क्या है? जमीन जायदाद है, और आप ये समझ लो रुपया और औरतें हैं। तो जड़ जमीन जो ये क्या है? झगड़े की ये जड़ हैं। तो ये यानी समझो उस समय भी जोर था, पहले के युगों में भी जोर था, लेकिन इस समय काल का भी जोर बच्चियों चल रहा है। ये भी आप समझ लो, काल भी दांव मार रहा है। माया जहाँ हार जाती है वहाँ फिर काल का हमला होता है। माया का लोक नीचे है साधना में, और ऊपर में काल का लोक है, तो काल फिर नहीं छोड़ता है। काल ने जाल चौड़ा बिछा कर रखा, जो जो जा रहा है उसको लौटा रहा है। जहाँ पर ये इंद्रिय जाल बताया गया, जहाँ पर इंद्रियों के भोग में फंसा हुआ है ये जाल है, ऐसे ही ये जगत जाल जो है, यानी ये दुनिया का जाल, ये दुनिया का व्यवहार, दुनिया की चीज़ें और ये सब जो चीज़ें हैं ये जगत जाल है। और इंद्रियों का जाल ये है कि जाल में फंसा है आदमी, रोज़ खाए, रोज़ लेटरिन करने जाए, एक तरफ डाले दूसरे तरफ सुबह निकाले, ये क्या है? ये इंद्रियों का जाल है। ऐसे माया का जाल है, हंस हंस माया जाल बिछाया, और निक्सन का कोई राह न पाया, तो वहाँ ये फंसते जाते हैं। लेकिन काल ऐसा जाल बिछा दिया है कि उससे भी कहीं जल्दी कोई निकल नहीं सकता है। इसलिए होशियार रहने की बच्चियों ज़रूरत है। तो अब आप ये समझो, जो भी भजन करना चाहते हैं, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, जो भी ये चाहते हैं कि इस दुनिया संसार में हमको अब दोबारा नहीं आना है, अब हमको माँ के पेट में 9 महीने के लिए बंद नहीं होना है। माँ के पेट रूपी दोज़ख में, नरक में, जहाँ बदबू ही गंदगी ही रहती है, वहाँ नहीं जाना है। और मरते समय और जन्म लेते समय की तकलीफ नहीं झेलना है। उन दोनों लोगों को, आप लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मन धोखा देगा, कदम कदम पर धोखा देगा। मन कहीं भूल न जाना, घोर दरिया में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों
कि गुरु की जो दरिया बह रही, इस समय तो दया की दरिया बह रही है। गुरु की दरिया में नहाना, दर मत छोड़ना। पड़ा रहा है दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजई, जो दर छाड़ न जाए। दर पर अगर पड़े रहोगे तो दया तो हो ही जाएगी। और दया कब होगी? दया और उधर से पढ़ो तो याद, इधर से दया और उधर से याद, इधर से याद तो उधर से दया। दो अक्षर है ना, याद और दया। याद और दया, ये दो अक्षर है। तो जब याद करोगे तो दया मिलेगी, और दया तब मिलेगी जब याद करोगे। तो जैसे कहते हैं ना, उल्टा नाम, जो नाम मिला आपको उसके लिए उसी नाम को किसने जपा था? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो उल्टा का मतलब क्या लगा लिए लोग? उलट करके शीर्षासन जैसे करते थे पहले लोग, व्यायाम करते थे शरीर मजबूत करने के लिए, तो कहते सिर नीचे करके। किसी ने कहा मरा 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 जपा था उन्होंने, तो राम राम आ गया था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जा की रही भावना जैसी, हर मूरत देखे चिंतित। जैसे कोई 5 दर्जा का किताब पढ़ता है तो उसको 5 दर्जा की जानकारी होती है, कोई 10 वाला होता है 10 की जानकारी होती है, लेकिन वो 16 वाले दर्जा की जानकारी उसको कैसे हो पाएगी? तो जिससे भी पूछो, जैसे ऐसे लोग बताते हैं। उल्टा नाम का मतलब क्या होता है? दुनिया की तरफ से उल्टो, दुनिया को भूलो थोड़े समय के लिए, संसार को भूलो। एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता है। दुनिया को भी याद रखो, दुनिया की चीज़ों को भी याद रखो। जो आपने खाया और निकाल दिया, नीचे चला गया, जो आपके काम आने वाला नहीं है उसको याद रखो। शादी में गए थे, क्या बढ़िया पुलाव बना था, क्या बढ़िया रसगुल्ला बना था, उसमें अगर उलझे रहोगे तब तो आप समझो कि डीओजी डाग माने क्या होता है? डीओजी डाग माने कुत्ता होता है। तो आप ये समझो, ये उसी तरह से जैसे कुत्ते को ज्ञान नहीं होता है, लेटिन खाती है, ऐसे ये जीवात्मा जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है, मन ये गंदगी में ही इसको लगाए हुए रहेगा। लेकिन जब इधर से आप घुमाओगे, उधर जाएगी, उस तरफ जाएगी, तो सोए जाने ते देव जनाई, अजानत तुम्हें हो जाए। यही डीओजी डाग हो जाता है और जीओडी गार्ड हो जाता है। जब इधर रहेगा तो वही बुद्धि वही अकल रहेगी जो उसकी रहती है डीओजी डाग की। और अगर उधर घूम गई, मन इधर से हटा, उधर लगाव बढ़ गया, उधर तार जुड़ गया, तो यही गॉड हो जाती है जीवन, उन्हीं जैसी ही हो जाती है, उसी तरह की हो जाती है, उतनी पावर इसमें आ जाती है। तो क्या हुआ फिर? मन की गति को बता रहा था, मन का हाल बता रहा था आपको। तो राजा का मन नहीं माना, राजा ने ब्याह कर लिया उससे, शादी कर ली। अब जब शादी कर लिया तो शादी का जो रस्म रिवाज था वो तो पूरा हुआ, लेकिन कुछ दिन जब बीता, बहुत खुशी खुशी राजा रहने लग गया। तो एक दिन रानी ने कहा, कुछ कमजोरियां ऐसी होती जो आदमी को भगते हुए आदमी को पकड़ा देती हैं। ऐसे ही ये सब कमजोरियां हैं। किसकी कमजोरी है? इस देश और दुनिया की कमजोरी, कलयुग की कमजोरी, कलयुग देश की है, कलयुग युग की यह कमजोरी है कि आदमी जल्दी निकल नहीं पाता है, आदमी जल्दी सोचता है, परमार्थ का वो कर नहीं पाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि गुरु के वचन को भूल जाता है, गुरु को भूल जाता है और बस मन के कहने में आ जाता है। और मन ने हमेशा सबको धोखा दिया। मन के यानी समझो कहने में जो लोग आए वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। देखो आप, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा हलवा खिलाए। नैमी जैसे ऋषि जो तपस्या करते थे और कुछ खाते ही नहीं थे, जब भूख लगती थी, जब मुद्रा भंग होती थी, जब जीवात्मा इस शरीर में आती थी, भूख लगती थी, तो मिट्टी ऐसे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए खा लेते थे
और फिर उसके बाद फिर चढ़ाई कर देते थे, क्योंकि शरीर बड़ा निर्बल हो गया था, कमज़ोर हो गया था, इसलिए थोड़ा सा डाल लिया करते थे। अब इतनी तपस्या बढ़ गई कि समझो इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया उनके तपस्या से, कि कहीं ऐसा न हो ये राजा बन जाएं और मेरा ये दर्जा ख़त्म हो जाए, मैं हट जाऊं, मेरी गद्दी ख़त्म हो जाए। तो बाधा डालने के लिए अप्सरा को भेजा। आपको सुनाया भी गया है, सत्संगों में अक्सर सुना दिया जाता है, आप सुने हुए हो, ज़्यादातर आप सत्संगी ही हो बराबर, जो सत्संगों में आते रहते हो। तो क्या हुआ था, हलवा ला के रखा था और फिर वो जो है फंस गए उसके चक्कर में, और नकेल डाल करके ले कर के गई ऐसे खींच के। वो कहें तुम आगे चलो, तो कहें नहीं तुम आगे चलो। अब वो दोनों में कहें तुम आगे चलो तो वो न भाग जाएं, वो कहें तुम पीछे हट जाओगे, भाग जाओगे। कहा ऐसे नहीं, नकेल डाल करके ले चलेंगे, तुम भागने नहीं पाओगे, मैं तो आगे आगे चलूँगी, लेकिन तुम पीछे से न भाग जाओ, इसलिए हम नाक में डाला क्या रस्सी, और रस्सी जैसे जानवर के नाक में रस्सी लगा दो, बैल के नाक में लगा दो, भैंसा के नाक में लगा दो, भाग नहीं सकता, कितना भी बलवान हो। लेकिन देखो हाथी को अंकुश में कौन रखता है, वो छोटा सा इतना बड़ा लोहा होता है, वो उसके कान में ऐसे लगाता है। बच्चे सोते रहते, बच्चे, और मास्टर जी लोग क्या करते हैं, कुछ कहते हैं, डांटने फटकारने से वो नहीं जगते हैं, नहीं कौन सो रहा है, और नाम लेके भी बोलेंगे, खोले गाँव को फिर सो जाए। तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं, ये कान में एक नस होती है, उसी को ऐसे दबा देते हैं, पास चैतन्यता आ जाती है। भेड़िया कितना बड़ा होता है, जानवर इतना बड़ा होता है, और बकरे बड़े बड़े होते हैं, कुंटल, 1 कुंटल का हो जाए, 1.5 कुंटल का हो जाए, पकड़ रखो, बड़े बड़े मोटे मोटे बकरे होते हैं। लेकिन भेड़िया क्या करता है, आता है और बस उसके कान को ऐसा दबा देता है, कान में एक नस होती है, उसी को दबा देता है, बस उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और घबरा जाता है, डर जाता है। अब भेड़िया और कुछ नहीं बोलेगा, अगर आवाज़ लगावे बकरा तो बकरे के साथ के जो साथी हैं वो मदद भी कर रहे, लेकिन वो इतना डर जाता है कान का नस दबाते समय कि बस फौरन चल पड़ता है उसी के पीछे, आगे आगे भेड़िया और पीछे पीछे बकरा जब निकल जाता है, जंगल पहुंच जाता है उधर, भेड़िया जब निकल जाता है गांव के बाहर, आबादी के बाहर दूर चला गया, जब देख लेता है कोई खतरा नहीं रह गया, तब उछल करके उसके पीठ पर बैठ जाता है। बहुत उछलने की इनमें शक्ति होती है, ताकत होती है। 15 फुट 20 फुट ये छलांग लगा जाते हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं ये, और 70-80 किलोमीटर तक इनको दौड़ा दो, ये थकते नहीं है जल्दी भेड़िया। तो छलांग लगाया और पीठ पर बैठ गया, कितना ऊंचा बकरा हो। अब सोचो जो 20 फुट 25 फुट छलांग लगा लेगा तो चढ़ जाएगा, ऊपर छत पर भी चढ़ जाएगा। तो छलांग लगाता है और लगा करके पीठ पर बैठ जाता है और दबाता है नस को, बस एकदम वो गिर पड़ता है नस के दबाने से ही। कुछ अपराधियों को नसों की जानकारी भी होती है, पकड़ लेते हैं, नस ही दबा देते हैं, बस बेहोश हो जाता है, घंटों बेहोश पड़ा रहता है आदमी। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है, इसीलिए बहुत होशियारी रखनी चाहिए, क्योंकि बगैर तीर और तलवार के काम हो जाता है इनका, तो बड़ी होशियारी रहनी चाहिए। और एक दूसरे की काट भी होती है। अगर सत्संग सुनते रहा आदमी या पुरानी भारतीय संस्कृति पर चला जाए तो भारत का ये इतिहास बता रहा है कि गला काट दिया और फिर वो आए, फिर कौन जोड़ दिए, जो जानकार थे। यही जड़ी बूटी पीस के लगा दिया और वो नस जो इधर उधर यानी कट गई थी वो सब जुड़ गई, और आदमी खड़ा हो गया। तो ये क्या है, ये विद्या है।
ये कहाँ से आई है विद्या? आध्यात्मिक विद्या है ये ऊपर से आई है। इसकी जानकारी लोगों को हुआ करती थी। तो बकरा जब नस दबाया गिर गया तब आराम से उसका गला काट करके फिर वो खाता है। बकरा को भेड़िया खाता है, गला काट देता है भेड़िया। तो आपको मैं बता रहा था कि मन जो है किस तरह से धोखा देता है। मन ये जो है इंद्रियों को किस तरह से यानी अपने वश में कर लिया है और किस तरह से धोखा देता है, और ये गाढ़ से किस तरह से दाग बना देता है, और ये किस तरह से यानी दया के घाट से हटा देता है, याद को ख़त्म कर देता है। इस दृष्टांत से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया? राजा ने उससे शादी कर लिया और हंसी खुशी रहने लग गए। फिर देखो एक दिन उसने क्या कहा, औरत ने, रानी ने, कि आपने भोज नहीं किया शादी का, आपके पास कोई कमी तो है नहीं। बोले अरे भोज किया तो अब और क्या करते, शादी ब्याह में जैसे होता था सभी राजाओं से अच्छा हमने किया। बोले जैसे सब करते थे वैसे तो आपने किया, आप सबसे अलग कुछ करो तब तो आपकी महिमा गरिमा होगी। तो बोले बोल तू क्या चाहती क्या है, तेरी इच्छा क्या है? तब उसने कहा ऐसा भोज करो कि जिसमें सारी प्रजा आवे आपके पास खाने के लिए, ऋषि मुनि आवे और राजा लोग आवे और प्रजा में जो आपका वर्ग है इस समय पर उनका सबका भंडारा हो, सबको खिलाया जाए और एक दिन में न हो पाओ तो बारी बारी खिलाया जाए उनको। तो बोले कि ठीक है, कोई कमी है, आर्डर कर दिया। तो ये हुआ भाई, इंतजाम करने वालों ने राय मिलाया कि एक दिन सबका हो नहीं सकता है तो बारी बारी कर दिया जाए, व्यवस्था नहीं हो पाएगी एक दिन में। तो ये हुआ पहले ऋषि मुनियों का अनुभोज कर दिया जाए, राजाओं का कर दिया जाए, फिर प्रजा का बाद में कर दिया जाएगा। बोले ठीक है। तो बुलाया गया ऋषि मुनियों को और राजाओं को बुलाया गया। अब भोजन बढ़िया तैयार हो गया। तो उसने कहा राजा से कि मैं भी आपके साथ सेवा करूँगी, परोसने चलूँगी। राजा ने कहा तू कहाँ जाएगी? क्योंकि पर्दा प्रथा उस समय बहुत थी, पर्दा औरतें करती थी, तो पर्दा प्रथा बहुत थी। तो रानी की एक झलक देखने के लिए लोग तरस जाते थे। रानी को बहुत मतलब अपनी घर की औरतों को लोग बहुत मतलब ये है कि संभाल करके रखते थे। आज की तरह से स्वतंत्रता नहीं थी और न आज की तरह से दुर्व्यवहार था। राखो नैन पलक की नाई, बहू लड़किनी पर घर लाई, दूसरे के घर से लड़की को ब्याह करके जब दे करके आते थे तो जैसे पलकों के बीच में आँख को रखते हैं ऐसे रखते थे। तो बोले तू कहाँ जाएगी, सबके बीच में नहीं जा सकती है। बोली मैं तो जाऊँगी, आपके साथ जाऊँगी। आप समझो बाल्टी उठाया और निकल गई परोसने के लिए। थोड़ी देर के बाद लौट करके आई। राजा जब तक तैयारी करें तब तक वो लौट करके आ गई और बोली ये जंगलियों को आपने बुला लिया, ये कोई साधु हैं, ये तो सवादु हैं, ये हमको देखो गलत नज़र से देख रहे हैं, इनको तो माँ बहन की तरह से देखना चाहिए और ये हमको गलत नज़र से देख रहे हैं। अरे राजा तो आग बबूला हो गया। कहते हैं इज्जत अगर करना है, इज्जत सीखना है, इज्जत क्या चीज़ होती है तो भारत देश के लोगों से पूछो कि भाई इज्जत क्या चीज़ होती है, तो वो बताएंगे। ये कोई इज्जत कोई ये नई चीज़ है, ये तो इज्जत तो ये बहुत पुरानी चीज़ है। इज्जत लूटना, इज्जत लेना, इसको बहुत बुरा मानते थे लोग और आज भी लोग बुरा मानते। बोले हमारी प्रतिष्ठा पर इज्जत पर आँच आ गई
इसने हमको ऐसा कह दिया, ऐसी बात कर दी, मैं तो इसका बदला लूँगा। आदमी देखो बहुत सा धोखा खा जाता है, मन ही जो है बढ़ावा दे देता है इज्जत के लिए। इस चीज़ को मन बुलवा देता है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो चीनी मिला दिया जाए बालू में तो चीटी निकाल लेती है, हाथी नहीं निकाल पाता है, क्यों? छोटा है। कहा ना, सबसे लघुताई बली, और लघुता से सब होए। जो दुतिया के चांद को शीश झुके सबको, शीश नवे सबको। देखो दुतिया का चंद्रमा होता है तो दुतिया के चंद्रमा को लोग प्रणाम करते हैं। देखो ये इस्लाम धर्म के लोग ये रोज़ा रहते हैं और ईद जब इनकी आती है उससे एक दिन पहले दुतिया के चंद्रमा को देखकर खुश होते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आप समझो इस बात को, क्यों दुतिया के चंद्रमा को प्रणाम क्यों लोग करते हैं? छोटा है। और वही चंद्रमा जब बड़ा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के दिन कोई प्रणाम करता है? ऐसे छोटा अगर बन जाए, लघुता अगर आ जाए तो सब सम्मान करने लगते हैं, इज्जत करने लगते हैं, प्यार देने लगते हैं। बच्चे को प्यार देते हैं और बच्चे को इज्जत करते हैं। कोई किसी को भी प्यार करता रहेगा तो उसकी इज्जत को बचाने की पूरी कोशिश करता है। देखो इज्जत होती है किसकी? लक्ष्मी की इज्जत होती है घर में। लक्ष्मी किसको कहते हैं? औरतों को लक्ष्मी कहते हैं। अब लक्ष्मी को अगर कोई कुछ कह दे तो कहते हैं तो इज्जत का सवाल हो गया। औरत को क्योंकि उससे प्रेम करता है और उससे जो है उसको मानता है इस तरह से। ऐसे ही ये पति से जब प्रेम करती हैं बच्चियाँ तो पति को अगर कोई कुछ कह दे तो समझो कि वो बिल्कुल एकदम मरने मारने के लिए तैयार हो जाती। एक सही घटना बताऊँ। एक सत्संगी थे, बड़े आदमी, बहुत पहले की बात है। उस समय मोटरसाइकिलें कम लोगों के पास हुआ करती थी, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और एक आदमी अपनी औरत को मार रहा था और लोग भी वहाँ हाँ 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 कर रहे थे, नहीं मान रहा था। यह भी पहुँचे, तो जब यह भी पहुँचे तब समझो कि इन्होंने भी डांटा। तो डांटा तो रुक तो गया, लेकिन गाली गुप्ता तो उसको देता ही रहा। फिर डांटा इन्होंने, कहा गाली गुप्ता मत दे, चुप हो जा, लेकिन नहीं माना। तो वो जिससे मार रहा था, किससे? ऐसे लकड़ी का झाड़ू होता बड़ा बड़ा, उसी से मार रहा था। और तो उसके हाथ से इन्होंने छीन करके, जो सत्संगी थे, सही घटना बताया उन्होंने, उसके हाथ से छीन करके और उसके आदमी को 2-4 मार दिया। अब जब मारा तो वो आग बबूला हो गए। बोले तुम कौन होते हो हमारे आदमी को मारने वाले? तुमने क्यों मारा? तुमने क्यों मारा? तो ना देखो होता है ऐसे ही। राजा जो है आग बबूला हो गया, गलत नज़र मेरी रानी को देखा और निकाल दिया तलवार। तलवार निकाल करके काट देंगे, एक एक को नहीं रखेंगे, इनको जाने नहीं देंगे यहाँ से। तब तक वही वेद व्यास जी गुरु जी आकर के सामने अब पकड़ लिया उसका हाथ। बोले देखा तूने मन की चाल, देखा तूने? अरे कभी चलेगा साध की, कभी बने खुद नाथ, कभी खुद नाथ बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कौन बोलता है? मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कौन बोलता है? ये मन बोलता है। और आत्मा, आत्मा क्या बोलती है फिर? तब आत्मा जब बोलती है वो मम खुदा है, मम खुदा है, मम खुदा है, वो ये बोलती है। चलो ठीक है, अब आप इस बात को समझो सब लोग प्रेमियों कि यानी मन अलग है, आत्मा अलग है।
और मन के कहने पर अगर करोगे, मन के कहने पर अगर चलोगे तो ये आत्मा ऐसे कैसे फंसी रह जाएगी और पुनर्जन्म फिर लेना पड़ेगा। इसलिए मन के कहे करो मत कोई। और जो गुरु ने कहा है कि मन तो भजो गुरु का नाम, जो कहा गया प्रार्थना की गई, उनके दिए हुए नाम को आप लोग भजो। सुमिरन ध्यान भजन आप लोग करो, सुमिरन में मन लगाओ, जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। सुमिरन से क्या होता है, मन बनता है, मन ढीला होता है, प्रवृत्ति दुनिया की तरफ से हटती है, इंद्रियों के घाट से प्रवृत्ति हट करके और प्रभु की तरफ बढ़ती है, वो ऊर्ध्वमुख होती है, ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए सुमिरन जरूरी है। उससे पहले प्रार्थना भी कर लिया जाता है। प्रार्थना में कम से कम याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? तो संत मत में सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है। गुरु ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि गुरु के बगैर तो कोई एक कदम आगे बढ़ नहीं पाया। आप ये समझो कि गुरु ही खींचते हैं, जीवात्मा को ले जाते हैं, गुरु भक्ति ही लेकर जाती है। बिन गुरु भक्ति सब नहीं पचते, सो प्राणी तुम मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचें सूरत गुरु बलवान। सूरत को खींचने में गुरु मदद करते हैं, वो ले जाते हैं, लेकिन उनके प्रति समर्पण भाव हो जाए। ये हो जाए कि भाई अब मेरा कुछ नहीं है, तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है, जो भी जीवन के जीने का समय है ये सब आपका है। आप कहोगे तब कैसे होगा, सब तो गुरु का हो गया, हमारा कुछ रह ही नहीं गया, खाएंगे कैसे, बच्चों परवरिश कैसे करेंगे, सारा समय तो गुरु का हो गया, तो अब हम कमाएंगे, दुकान कब खोलेंगे, कब क्या करेंगे। यह सब नहीं। जो गुरु ने कहा कि 24 घंटे में 2 घंटे का समय निकालो, किसके लिए निकालो, भजन करने के लिए निकालो, तो उस समय सबको भूल जाओ, कुछ याद न रहा है। उस समय ये याद रहा है कि ये जो है सब गुरु का है। क्या जो है बाकी हमारे पास वो समझो सब गुरु का है, वो हमारा नहीं है। तो कहते हैं दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चीज़ की। और दूसरे की चीज़ की इच्छा करोगे तब आप समझो धोखा खाओगे। यही कारण है कि वो जो जिया है उसको भूल रहे हो, उसको अपना समझ रहे हो। जब चाहेगा इसको खाली करा लेगा, जो साजो सामान दिया है सब यहीं रखवा लेगा। इस शरीर को जब खाली कराएगा तो कुछ ले जाने देगा? नहीं ले जाने देगा, सब यहीं रखवा लेगा। उसी को आप अपना समझते हो, तो उसी को 2 घंटे के लिए याद कर लिया करो कि भाई ये किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। देखो जूता चल रहा है, मार हो रही है इसी ग्रह शास्त्र में, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सब की रह रीति। यह हमेशा रहा है, स्वार्थ की दुनिया है। लेकिन ये याद रखो, स्वार्थ की दुनिया में ही हो, स्वार्थ रहा है तो, लेकिन उसमें जो है वो यह समझो कि दूषित स्वार्थ न जुड़ जाए। उतना स्वार्थ रहा है कि किसी का नुकसान न हो और आपका भला हो जाए, इतना रहे। तो यह भी करो, लेकिन 2 घंटा जब बैठो तब सब भूल जाओ, समझो हमारा कुछ नहीं है और सब गुरु का है। तो गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु की प्रार्थना की जाती है, गुरु को याद किया जाता है, गुरु से दया मांगी जाती है कि गुरु हमारे ऊपर दया करो, क्योंकि गुरु बिन मैलो मन को धोई। मन को कोई और साफ नहीं कर सकता है। तो कहा जाता है गुरु मेरे अवगुण चित्त न धरो। मैंने जो गलती किया है उस अवगुण को चित्त में अपने न रखो, हमारी सफाई करो, हमारे मन को सही रखो, हमारे बुद्धि को सही रखो, हमारे आत्मा का कल्याण करो। यह जितनी भी प्रार्थनाएं की जाती हैं इसी पर आधारित हैं। तो प्रार्थना करो और उसके बाद सुमिरन करो, और ध्यान तो बराबर होना चाहिए। ध्यान बराबर करते रहो और भजन भी बराबर करते रहो, क्योंकि दोनों तीनों का संबंध है। अगर सुमिरन याद करते रहो, कहा ना पलटू सुमिरन सार है और घड़ी न बिस्तरे एक। अगर बराबर याद करते रहें उनको
बराबर प्रणाम करते रहें, बराबर उनके चरण कमल का ध्यान रखें, तो समझो कि इसमें नहीं फंसेंगे। जिसमें फंस जाते हैं बराबर याद रखना चाहिए। कहते हैं कि दम दम पर होते हैं सिजदे और सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जब प्रेम हो जाता है गुरु से तो कहा इश्क वालों ने कब वक्त देखा। इश्क माने प्रेम होता है। गुरु से प्रेम ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। गुरु से प्रेम अगर हो जाए तो बराबर गुरु याद आते रहेंगे, और गुरु को प्रणाम जब होता रहेगा तो दम दम पर जब सिर पे होते रहेंगे तब सिर उठाने फुर्सत नहीं रहेगी। कहते ना इतना वर्क लोड है, इतना काम है कि सिर उठाने फुर्सत नहीं। बहुत से लोग लिखते रहते हैं, इसे काम करते रहते हैं, कोई जाता है तो बात भी कर लेते हैं, कर लेते हैं। कहते हैं भाई उनको तो सिर उठाने फुर्सत नहीं है। तो जब काम में लगा रहेगा, याद में लगा रहेगा, जब याद में आदमी लगा रहेगा तब ये इन कामों की याद आएगी, तब तो ये काम अपने आप होंगे, ऑटोमेटिक होते रहेंगे। वो जैसे एक आदमी ने कुछ सिद्धि कर ली, तो सिद्धि जब कर लिया तो वो बहुत अहंकारी हो गया और अपने को सबसे बड़ा मानने लग गया। चलो चमत्कार भी दिखाने लग गया, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए, वो शक्ति का ह्रास हो जाता है। समझ लो कि जैसे अभी शुरुआत में थोड़ी देर के लिए करंट कट गया था, तो करंट कट गया तो सब बंद हो गया। ऐसे ही करंट कट जाता है जब, तब सब बंद हो जाता है। जहाँ अहंकार आता है गुरु को भी नहीं समझने लगता है, तहाँ करंट कट जाता है। तो चमत्कार भी दिखाने लगा और अहंकार हो गया उसको अपनी प्राप्ति का, अनुभूति का। तो एक दिन कहने लगा कि गुरुजी सबसे बड़ा चेला मैं ही हूँ आपका, और मैं ही आपसे प्रेम करता हूँ। बाकी तो ये सब छोटे हैं, सब ऐसे लगे रहते हैं स्वर्ग में खाने पीने के लिए, ऐसे लगे रहते हैं आपको खुश करने के लिए। सुनते रहे। अरे बोले बहुत बड़े बड़े प्रेमी हमारे पड़े हैं, तुझको क्या पता। अरे तमाम तो पशु पक्षी ऐसे हैं कि जो हमसे प्रेम करते हैं। बोला गुरुजी जो आप कह रहे हो समझ में नहीं आया। बोले अच्छा समझ जाएगा, चला जा तू पूरा जंगल की तरफ, और जो ही तुझको मिल जाए उसी से कहना कि मैं तुमको कुछ सिद्धि जो किया हूँ वो देने के लिए आया हूँ। तो चमत्कार दिखाता है ना, और चमत्कार जब हो जाता है तो अहंकार का लेता है। और अहंकार क्या होता है, करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, सिद्धि हो गई, तो इंद्र ने भेजा किसके, ऋषि के पास दूत को, अपने गण को, और कहा आज मैं तुमको देने के लिए आया हूँ, मांग लो जो तुमको मांगना है। कहा ना रिद्धि सिद्धि प्रेरणा बहु भाई, ये रिद्धि सिद्धि बुद्धि हैं लोभ दिखावे जाए। आप ये समझो कि ये लोभ दिखाती हैं रिद्धि सिद्धि, ये सब काम ध्यान कल्पित सिद्धियाँ होती हैं साधना में। ये सब कहती हैं ये धन ले लो, ये मान ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, ये ले लो। तो उसने कहा हमको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो कहा नहीं हम देने के लिए आए हैं। अरे ले जाओ अपना, जब ज़रूरत नहीं है तो क्या करोगे दे करके। बोले नहीं हमको ले, हम देने के लिए आए हैं और हम दे के जा रहे हैं। तुम मुर्दा को भी छुओगे तो जिंदा हो जाएगा, मुर्दा को भी छुओगे तो जिंदा हो जाएगा, मैं तुमको दे के जा रहा हूँ। तब ऋषि ने कहा अरे सुनो 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 सुनो, आप दे करके जाओ। अरे हाँ हाँ देने तो आया हो, मांग लो जो तुमको मांगना है। तब कहा तो मेरा गर्दन पीछे न घूमे। हैं, गर्दन पीछे न घूमे। चलो अब मैं छोटा बन करके आपसे सीखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो आपकी गर्दन ही न पीछे घूमे। मनुष्य का गर्दन तो घूमता है, आगे अगल भी बगल भी ऊपर भी नीचे भी, यही पहचान। जानवर तो ऐसे पीछे घूम कर नहीं देख सकता है, लेकिन मनुष्य घूमता है। तो मनुष्य में तो ये गुण है, यही न घूमे तो क्या मतलब है इसका। छोटा बनकर पूछ रहा हूँ बता। तब बोले मैं अगर मुर्दा को देख लूँगा कि ये जिंदा हो गया तो मुझे अहंकार हो जाएगा,
तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार आ जाता है तो करा कराया सब चला जाता है। तो अहंकार तो उसको था ही चेला को, बाबा के, बाबा को चेला, बाबा के चेला को था अहंकार। तो गया तो कहा, पक्षी से कहा, अरे पक्षी बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको देना चाहता हूँ। बोला हमको आप क्या दोगे? आपसे तो बात करने के लिए हमको सोचना पड़ा कि बात करें कि न करें, लेकिन हमारे गुरु के स्थान से आप आए हो, गुरु जी ने आपको भेजा है, तो मैंने आपसे बात करना उचित समझा। आप हमको दे क्या सकते हो? तब वो बोला, चेला बोला, ऋषि का चेला बोला, महात्मा का चेला बोला, वो कहा कि यानी जो चाहो तो वो हम दे सकते हैं तुमको। तब कहा कि वो जो दरिया है, दरिया माने तालाब, नदी, कहा कि उस तालाब को इसी पेड़ के नीचे उठा करके ले आओ, ला दो यहाँ। तो अब वो तो इनके बस का नहीं था। कुदरत के कुछ नियम होते हैं। तो जैसे ये भूत को उतार देते हैं, जैसे ये भूत बस में हो जाते हैं तो ये सामान ला के रख देते हैं, जैसे ये भूत बस में हो जाते हैं तो ये फायदा करा देते हैं, जो अच्छे टाइप के भूत होते हैं। लेकिन भूत से कहो कि सूरज को नीचे ला दो, तारों को ले आओ यहाँ सामने, तो ला पाएंगे? तो वो कुदरत का अलग खेल है, वो नियम अलग है। ऐसे ही पावर अलग अलग होता है। तो अब इतना पावर तो उसमें था नहीं कि जो प्रकृति ने बनाया है उसको वो कर पावे। तब सोचा, कहा भाई ये तो हमसे नहीं हो सकता, लेकिन ये बताओ कि आप दरिया यानी तालाब में हमको बुला रहे हो? बोला मालिक की याद में हमको बाधा डालता है। क्या डालता है? ये जो हमारा प्यास है, प्यास के लिए मुझको उड़ करके वहाँ पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। ये समय हमारा जाया जाता है, बेकार जाता है। और अगर इसी पेड़ के नीचे वो तालाब आ जाएगा तो मैं उतर करके और पानी पी कर तुरंत आ करके बैठ करके और मालिक को याद करने लग जाऊँगा। तो कहा ना कि उसको कहाँ फुर्सत है इन चीज़ों के लिए, जब दमदम पर होते हैं सिजदे। अब ये दमदम पर सिजदे होंगे कैसे, याद आएगा मालिक कैसे? गुरु जब तक याद नहीं आएंगे, मालिक याद नहीं आएगा, और याद नहीं करोगे तो दया नहीं होगी, मिलेगा नहीं, आपको कुछ देगा, दे नहीं पाएगा। जब किसी के पास जाते हो या वो आता है जिससे आपका लेना देना होता है, तभी तो लेना देना हो पाता है, तभी तो कुछ मिलता है आपको। तो कुल मिला करके समझो कि प्रभु से प्रेम करो, पहले गुरु से प्रेम करो, फिर गुरु ही मिलवाते हैं प्रभु का। तो गुरु महाराज से प्रेम देखो हुआ, गुरु महाराज ने प्रेमियों हमको आपको नामदान दिया। अब इस नाम से प्रेम करो, नाम की कमाई करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, जो युक्ति उन्होंने बताया ये तीनों जरूरी है। सुमिरन से जैसे बताया प्रवृत्ति बनती है, भजन से क्या होता है, शब्द सुनाई पड़ता है, शब्द से प्रकाश भी पैदा हो जाता है अंतर में, और ध्यान लगाने पर शब्द पकड़ में आता है। कुल मिला करके ये एक अभ्यास है। क्या अभ्यास है? अभ्यास ये है, समझ लो कि बच्चे को जैसे पढ़ाना है तो चाहे उसको बताओ कि ये गिनती गिनने के लिए गोली उठा डालो, और चाहे वो ऐसे गोली लगा करके बोर्ड में लगा दो, एक एक गिनवाओ, और चाहे उसको कागज़ पर लिखवाओ, चाहे उसको स्लेट पर लिखवाओ, चाहे तख्ती पर लिखवाओ, कुल मिला करके उद्देश्य यही रहता है, पढ़ाना। तो सब मिला करके जो भी संत इस धरती पर आते हैं उनका यही रहता है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है। इसलिए बहुत मेहनत करते हैं। गुरु महाराज देखो बहुत मेहनत करते रहे, स्वास्थ्य खराब होते हुए भी, उम्र ज़्यादा होते हुए भी, और बराबर नहीं दौरा कर पाते थे, चल फिर पाते थे, तो भी कुछ न कुछ सुनाते रहते थे, कुछ न कुछ बताते रहते थे। कोई भी जीव हो कहीं से भी जग जाए और उसका काम बन जाए, ये उनका निशाना हुआ करता था, जो अन्य संतों का भी हुआ करता था।
और नहीं तो ये होश में जीव आता है, लेकिन सबदन मारी जगायो रे फकीरवा, तुम्हें ऐसी लगन लगायो रे फकीरवा। ऐसी लगन पैदा करते हैं कि शब्द सुना करके, सत्संग सुना करके, वाणी सुना करके लगन लगा देते हैं। किससे लगन लगा देते हैं? प्रभु से लगन लगा देते हैं। और आप ये समझो कि फिर जब लगन लग जाती है तो लगन ही तो आपका लगा, तब आप सत्संग में आए। लगन लगा लिया साप्ताहिक सत्संग में जाना है, लगन लगा लेते हो सेवा करना है, लगन लगा लेते हो भजन से तो भजन भी करते हो। तो सेवा, भजन और सत्संग ये प्रमुख चीज़ है। इसको हमेशा सत्संगियों को, नामदानियों को, भक्तों को याद रखना चाहिए। तो देखो अब समय हो रहा है, आप लोग करते हो 2-2.5 घंटे का, तो ख़त्म हो रहा है समय। तो जब हम नहीं रहते हैं तो आप अपने हिसाब से करते हो साप्ताहिक सत्संग, तो उसमें ध्यान भजन में थोड़ा समय ज़्यादा देते हो। लेकिन तो ज़्यादा समय न दे पाओ तो थोड़ी देर तो बैठ जाओ ध्यान भजन में। असीला काम क्यों छूट है आपका? असीला काम तो यही है। बाकी तो ये काम जो है ये तो समझो कि न काम आने वाला काम है। जैसे नकीला नोट हो, नकीला हीरा मोती हो, वो इस तरह से है दुनिया का ये काम। तो बच्चों थोड़ा ध्यान लगाओ, डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डालो, आँख बंद करो, ध्यान लगाओ, बैठ जाओ ध्यान। जब भजन पर बैठाऊँगा अभी कुछ समय के बाद, तब आँख खुलवाऊँगा। करना तो पड़ेगा ही, बगैर करे नहीं, मुक्ति मोक्ष है। अभी नहीं करोगे तो रो रो के करोगे रो रो के मजबूरन करोगे। जैसे जब तकलीफ होती, पहले बच्चे दवा नहीं पीते हैं, क्यों? क्योंकि दवा कड़वी लगती है। मन उसका कहाँ लगा है बच्चे का? मीठी चीज़ खाने में। और कड़वी दवा से ही बुखार उतरता है। तो जब कड़वी दवा लगती है तब वो नहीं पीता है। और जब दर्द होता है, तकलीफ हुई, सिर फटने लगा और चिल्लाया, अम्मा कहती है अच्छा पी ले तो दर्द तेरा ठीक हो जाएगा, तब वो घुटुक जाता है अंदर, नहीं तो बाहर फेंक देता है, कुल्ली कर देता है। ऐसे कुल्ली कर देते हो। तो जब तकलीफ होगी तब पियोगे, तब क्या फ़ायदा होगा? अरे भाई, कोई पेड़ सूख गया और फिर उसमें पानी डालोगे तो फल जल्दी नहीं आएगा। पत्ते तो लग जाएंगे लेकिन फल बहुत देर में मिलेगा। ये बात समझ लो। तो बैठो, डालो कपड़ा ऊपर से, लगाओ ध्यान सब लोग। बच्चे भी सीख जाते हैं। बच्चों को सत्संग में ले जाओ तो बच्चे सीख जाते हैं। अभी नाम धुनी के लिए बताया गया, हम नाम धुनी करते ही नहीं बहुत से लोग, तो बच्चे नहीं सीख पाते। तो अभी जब से मैं इधर आया हूँ तो यहाँ शाम को ध्यान भजन होता है, तो बच्चों को ले करके भी आती हैं देवियाँ, तो उनको बैठा के नाम धुनी बुलवाता हूँ। तो एक आध दिन तो बैठे आने में इधर उधर किए, और फिर नाम धुनी बुलवाने के बाद एक एक टुकड़ा मिठाई का दे दिया। अब तो अपने आप सबको इकट्ठा करके बैठ के पहले ही बोलने लग जाते हैं, हमारे पहुँचने पहले ही बोलने लग जाते हैं। बोलो जय गुरुदेव। बैठ जाओ अब ध्यान पर बैठो। आँख और कान खोल लीजिए, आँख और कान खोल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।
घृत दीपयारती साजूं दो आँखियाँ मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे जो अत प्रियतम प्यारे। अगध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होइना रे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी सुना रे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय